आज इस पुस्तक में हम मनुवाद की विचारधारा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मनुवाद एक ऐसा वाद है जो सभी वादों पर पानी फेरकर अपनत्व की मोहर लगाकर सिर्फ अपना भला ही चाहता है। इस वाद से जितने धर्म हैं, जितनी जातियां हैं, वे सब के सब दुखी हैं। ऐसा क्यों? इसलिए यह वाद भाई से भाई को लड़ाता है और इतनी चालाकी से शोषण करता है जिसका रहस्य सारा भारत जानता है। इस वाद के जो धर्मग्रंथ हैं वह अंधविश्वास, पाखंड, छल कपट, झूठ फरेब देखने को मिले। ब्राह्मणवाद जो हिंदू धर्म का संचालन करता है, उनकी किताबों में विश्वासघात व्याप्त है। इससे ललई सिंह यादव जी तिलमिला उठे। जगह जगह पर ब्राह्मण महिलाओं का बखान तथा दबे कुचले शोषित समाज की मानसिकता और दास्ता के किस्से मिले। इससे वह व्यतीत हो उठे। आगे देखते हैं। समाज के ठेकेदारों ने जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्रों के से शूद्रों को दो वर्गों में बांट दिया, अछूत शूद्र और सछूत शूद्र। यह बात अब उनकी समझ में आ गई। शूद्र तो शूद्र ही है, वह चाहे कितना संपन्न क्यों न हो, फिर भी उसे नहीं छुआ जा सकता। उसकी परछाई पड़ने पर मनुवाद अपवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इनके चरित्र पर खूब प्रकाश डाला है। अब उन्हें बुरा लगे तो लगे, भले ही लगे, जो सत्य है वह कभी बुलाया नहीं जा। अब आगे का रहस्य पहला है। अब देखिए अछूत समाज की स्थिति। अछूत समाज एवं शूद्र समाज को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है। नाई, गुजर, बघेल, बढ़ई, माली, तमोली आदि इन सब को ब्राह्मण छू सकता है, इनके घर जा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन इनके घर का खाना नहीं खा सकता। लेकिन सेवा खूब करा सकता है, जैसे घर की सफाई करना, बिस्तर लगवाना, बर्तन साफ कराना, रसोई बनाना, कपड़े धुलवाना, दाढ़ी बनवाना, मालिश करवाना इत्यादि। इस तरह से अछूत शूद्र इनकी सेवा करते हैं। सेवा करो मेवा मिले। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो सछूत शूद्र समाज की हालत। इस समाज के किसी भी व्यक्ति को छू नहीं सकते हैं, न ही उसके घर बैठ सकते हैं। जैसे चमार, कुम्हार, बसोर, धोबी, धानुक, खटीक, भंगी यानी मेहतर आदि इन्हें छू नहीं सकते। इन्हें छूना तो बहुत बड़ी बात। परछाई पड़ने पर गंगा जल से स्नान करते हैं। इन लोगों से बाहर का काम करवाते हैं, जैसे गोबर डालना, लकड़ी कटवा, खेत जोतना, फसल कटवाना, बैल भैंसों की साफ सफाई करवाना। आज तमाम प्रकार के दुष्चरित्र व्यवहार में देखने को मिले। इसलिए इस बात पर उन्होंने जगह जगह जाकर मनुवाद का घोर विरोध किया। मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने लगे और दलित और पिछड़ों को मनुवाद के कटघरे से बाहर निकाला और अज्ञानता तथा शोषण मूलक रूढ़ियों के विरुद्ध आजीवन कार्य